हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फाउंडेशन बैच में लाइव प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे वाटर के बारे में काफ़ी डिटेल में। फिर हम लोग समझेंगे साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है एग्जैक्टली लीफ में, उसके बारे में हम लोग समझेंगे और इसका मैकेनिज्म क्या है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। हर 1 साल 2 साल बीच करके यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको आज प्रूव करके ये बताऊंगा कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत पड़ता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो मैं जैसे जैसे लिखूंगा साथ साथ बना लीजिएगा, ये नहीं कि वीडियो पॉज करके बाद में बना रहे हैं, ठीक है। साथ साथ नोट्स बनाना है और वीडियो स्पीड में बिल्कुल भी नहीं देखना है। वीडियो अगर आप स्पीड में देखेंगे टॉपिक ऊपर से निकल जाएगा। चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। चलो भाई, हेडिंग डालो कॉपी में, टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। यह है एक्सपेरिमेंट नंबर 3। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बोलो, एक्सपेरिमेंट नंबर, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 क्या हम लोग को साबित करना है बोलो। CO2 का जरूरत होता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। To demonstrate that CO2 is essential for photosynthesis। ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट है बोलो, ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट, समझ गया। ये हम लोग को प्रूव करना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, मटेरियल्स रिक्वायर्ड। क्या लिखते हैं बोलो, मटेरियल्स रिक्वायर्ड। इसमें हम आपको सिखा चुके हैं, क्या सिखाए हैं, क्या सिखाए हैं कि मटेरियल्स रिक्वायर्ड को बाद में लिखना है, पहले नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मटेरियल्स रिक्वायर्ड। आपको क्या करना है, 5-6 लाइन जगह छोड़ देना है, 6 लाइन जगह छोड़ दो। और यहाँ पर जैसे जैसे मैं लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पर जैसे जैसे मैं लिखूंगा आप जो जगह छोड़े रहेंगे उसमें लिखना, ठीक है। मतलब इसके बाद आप लिखना, समझ गए, क्लियर है। अरे समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, हे भगवान। अरे इसके बाद मैं मटेरियल्स रिक्वायर्ड में बहुत सारा चीज़ लिखूंगा यहाँ पर, समझ गए, यहाँ पर लिखूंगा, लेकिन मैं आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। वो आपको लिखना है, आपको वहीं पे लिखना है इसके बाद, ठीक है। यहाँ पर जो मैं लिखता वो यहाँ पर न लिख के यहाँ पर लिखूंगा, समझ गए। अभी भी नहीं समझे तो छोड़ दो, नहीं पढ़ो, ठीक है। यहाँ पर आपको फिल करना है, जैसे जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा वैसे इसमें लिखना। 5 लाइन कॉपी में जगह छोड़ देना। चलो, मटेरियल्स रिक्वायर्ड के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, थ्योरी। थ्योरी में क्या लिखा जाता है, जो भी इसके बारे में पता है आपको वो सब लिख दो, ठीक है। थ्योरी में लिख दो क्या चीज़ के बारे में बात चल रहा है, फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है लिख दो। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन, क्या चीज़ का फॉर्मेशन, खाना का फॉर्मेशन। लाइट के प्रेजेंस में खाना का फॉर्मेशन ही फोटोसिंथेसिस कहलाता है, समझ गए। अरे क्लियर है। इसका अगर इक्वेशन मन है तो लिख लो, नहीं मन है छोड़ दो, क्योंकि अभी तक आपको याद हो चुका होगा। और फोटोसिंथेसिस का आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना, पूरा पूरा नंबर मिलेगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पहले पूछा जाता था, लेकिन कोई ठीक नहीं है, समझ गया ना, कुछ भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। थ्योरी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब प्रोसीजर वाले पार्ट पे हम लोग आ जाते हैं। प्रोसीजर को थोड़ा ध्यान से समझना, ये भी बड़ा इजी है, ठीक है, बहुत इजी है।
सबसे पहले क्या करेंगे, 2 पॉटेड प्लांट आपको लेना है। क्या करना है बोलो, पहले मैं यहाँ पर फोटो बना देता हूँ, इससे आपको सब समझ में आ जाएगा। पहले समझा देता हूँ फिर हम लोग लिख लेंगे। एक गमला बना दिए, ये हम लोग दूसरा गमला बना दिए। ये क्या है बोलो, पॉट है। इस पॉट में हम लोग क्या लगा दिए, प्लांट लगा दिए। पॉट में हम लोग क्या लगा दिए, प्लांट लगा दिए। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या लिए, पॉटेड प्लांट लिए। पॉटेड प्लांट मतलब गमला वाला प्लांट। कितना लिए, 2 लिए। यहाँ पर 2 डाल दीजिए। इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो हम लोग कितना पॉटेड प्लांट लिए, 2 पॉटेड प्लांट लिए। दोनों का सेम साइज होना चाहिए ताकि एक्सपेरिमेंट अच्छे से कंडक्ट हो सके। अब क्या करना है, 2 पॉटेड प्लांट ले लेना है। दोनों प्लांट को डाल देना है अंधेरे कमरे में। कहाँ डाल देना है बोलो, अंधेरे कमरे में। मान लो हम लोग डाल दिए अंधेरे कमरे में, अरे डाल दिए अंधेरे कमरे में। अब ये पॉटेड प्लांट डी स्टार्च हो चुका है। डी स्टार्च का मतलब क्या होगा, इस प्लांट के पास जो भी स्टार्च था खत्म हो चुका है। डी मतलब खत्म, स्टार्च इसका गायब है। अब क्या करेंगे, इस प्लांट को हम लोग एक शीशा का बर्तन ले लेना है। क्या चीज़ का बर्तन, शीशा का बर्तन, समझ गया, शीशा का थाली ले लेना है। और इस थाली के ऊपर इस प्लांट को डाल देना है। और इधर भी एक शीशा का थाली ले लेना है, ग्लास का प्लेट, और उसके ऊपर इस गमला को डाल देना है। चलो हम लोग ग्लास प्लेट के ऊपर इस गमला को डाल देते हैं। मान लो ये है ग्लास प्लेट, इसके ऊपर हम लोग गमला को डाल दिए। तो ये क्या है बोलो, पॉट है, ये है प्लांट, समझ गए। ये क्या है बोलो, ये है ग्लास प्लेट, शीशा का प्लेट, समझ गए। तो हम लोग और क्या लिए बोलो, ग्लास प्लेट। लिखते जाना है, समझ गए, मटेरियल्स रिक्वायर्ड वाले पोर्शन में। अब हम लोग आगे समझते हैं। इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट। अब क्या करना है, ये वाला जो बीकर है या ये वाला, मतलब ये वाला बीकर नहीं बोलो, ये वाला जो सेटअप है और ये वाला, इसमें से किसी भी एक सेटअप में आप एक कटोरा डाल दो। क्या डाल दो, कटोरा, कटोरा डाल दो। कटोरा के लिए बायो में टर्म हम यूज करते हैं पेट्री डिश। क्या यूज करते हैं बोलो, पेट्री डिश। तो ये हम लोग क्या ले लिए बोलो, पेट्री डिश। पेट्री डिश मतलब कटोरा। अरे भाई एक शीशा का बर्तन है, मतलब शीशा का प्लेट है, उसके ऊपर गमला डाल दिए। ये गमला कैसा होना चाहिए, डी स्टार्च। इसमें हम लोग एक कटोरा डाल दिए, समझ गए। अरे क्लियर है, इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। इस कटोरा में क्या करना है, KOH को डाल देना है। क्या चीज़ को डालना है, KOH। के का मतलब होता है पोटेशियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। क्या चीज़ को डाल देना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डाल देना है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है। ये एक्चुअल में ना CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है बोलो, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, समझ गए। तो यहाँ पर ये भी डाल दो। क्या डाल दो, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका काम क्या है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेना। तो इसमें हम लोग मान लो ग्रीन कलर का बना दिए, ठीक है। अरे समझ गए, इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, समझ गए। अब क्या करना है, इस पूरे सेटअप को बंद कर देना है इस तरह के जार से, ठीक है। ध्यान से देखो, ये देखने में कैसा लग रहा है, ये तो घंटी जैसा लग रहा है। तो इसको हम प्यार से बोल देते हैं बेल जार। क्या बोलते हैं बोलो, बेल जार, क्योंकि घंटी जैसा जार लग रहा है, वही वाला टन टन टन, समझ गया ना। अरे क्लियर है। अब क्या होगा वो समझो, अब क्या करना है वो समझो।
शीशा का बर्तन था, उसके ऊपर हम लोग एक गमला डाल दिए, एक पेट्री डिश में KOH डाल दिए, उसके ऊपर हम लोग क्या किए, शीशा के बर्तन से ढक दिए इस गमला को। अब मान लो शीशा का प्लेट है, शीशा के बर्तन से ऊपर से ढक दिए, ठीक है, तो नीचे में हल्का हल्का जगह बच जाएगा। जैसे मान लो ये प्लेट है तो इसके ऊपर ऐसे ढक दिए तो नीचे में हल्का हल्का जगह बच जाएगा जिसके थ्रू हवा इधर उधर हो सकता है। तो उस जगह को आप लोग सील कर दो। क्या कर दो, बोलो क्या कर दो, सील कर दो। तो सील क्या चीज़ से करोगे, इसके चारों तरफ लगा दो वैसलीन। क्या लगा दो, वैसलीन लगा दो। क्या लगा दो, वैसलीन। वैसलीन क्यों लगाए, ताकि हवा इधर उधर ना जाए, समझ गए। तो वैसलीन लगा दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों प्लांट को ले जाकर कहाँ छोड़ देंगे, बोलो, धूप में ले जाके छोड़ देंगे, समझ गए। दोनों प्लांट को हम लोग ले जाके धूप में छोड़ देंगे, समझ गए। अब एक बात बताओ, प्लांट ए जो है, मान लो ये प्लांट ए है, या कह दो सेटअप ए। सेटअप ए में क्या CO2 रहेगा ना, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सारा CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है, सारा CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं, खाना बनाएगा कहाँ से, समझ गया। हो गया प्रूफ। मतलब ये वाला प्लांट खाना नहीं बनाया और ये वाला खाना बना लिया। अरे समझ गए, क्लियर है। इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझ गया। अरे आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मटेरियल्स रिक्वायर्ड में लिखते जाना है, समझ गए। चलो सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक एक करके लिखते जाओ। टेक 2 पॉटेड प्लांट नियरली सेम साइज, समझ गया ना। प्रोसीजर में सबसे पहले हम क्या किए, टेक 2 पॉटेड प्लांट नियरली ऑफ सेम साइज एंड लेबल देम एज A एंड B। ठीक है, एक को A लेबल कर दो, एक को B लेबल कर दो, AB लेबल कर दो, समझ गया। पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, कीप देम इन अ डार्क रूम। बड़ा गंदा सा चल रहा है भाई। अच्छा ये वाला मार्कर है, हाँ ये वाला पुराना वाला था। तो कीप देम इन ए डार्क रूम, इसको अंधेरे कमरे में डाल दो। 2 से 2 दिन डाल दो, 2 से 4 दिन लिख दो सबसे अच्छा, ठीक है, ताकि इसका सारा खाना खत्म हो जाए, समझ गए। अरे क्लियर है। खाना खत्म होने को हम क्या बोलते हैं, डी स्टार्च हो जाए। डी मतलब खत्म, टाटा बाय बाय, गया, गुड बाय, समझ गया। स्टार्च मतलब हो गया फूड, डी मतलब खत्म, समझ गया। फूड खत्म, प्लांट खत्म प्लांट खत्म नहीं होगा इतना जल्दी, समझ गया ना। अरे क्लियर है। तो क्या हो गया, डी स्टार्च हो गया। अब हम लोग क्या किए, बताओ। यहाँ पे सब लिखा हुआ है। प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट, समझ गया। प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट। दोनों प्लांट को हम लोग सेपरेट ग्लास प्लेट पे डाल दिए, और दिख रहा है, समझ गए, क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या किए, प्लेस किए पेट्री डिश। क्या चीज़ को डाल दिए हम लोग, बोलो, पेट्री डिश। पेट्री डिश या इसको वॉच ग्लास भी बोल सकते हो। प्लेस कर दिए हम लोग, वॉच ग्लास ही बोल दो, वॉच ग्लास। कहाँ डाल दिए हम लोग, पेट्री डिश, या लिख दो वॉच ग्लास भी लिख सकते हो। वॉच ग्लास वही शीशा का कटोरी होता है। चलो प्लेस कर दिए हम लोग वॉच ग्लास। वॉच ग्लास में क्या होना चाहिए, बोलो, कंटेनिंग KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्यों, टू एब्जॉर्ब CO2, ताकि CO2 एब्जॉर्ब कर ले। किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा, समझ गए।
किसमें? इन सेटअप 1 या सेटअप ए लिख दो, सेटअप ए में। समझ गया? दोनों में नहीं कर देना, दोनों में कर दोगे तब तो एक्सपेरिमेंट ही गुरगोबर हो जाएगा। समझ गया? समझ गए? अरे क्लियर है? उसके बाद क्या करना है? कवर कर देना है बोथ द, क्या चीज? बोथ द सेटअप विथ बेल जार। कवर कर देना है दोनों को, दोनों को क्या चीज से? बेल जार से। अरे समझ आया? आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, दोनों के ऊपर हम लोग क्या किए? बेल जार डाल दिए। अरे यही जो जो बोले हैं सब लिख देते हैं बस सब। ठीक है, कितना हो गया? 4 पॉइंट। चलो 5वां पॉइंट क्या था? वैसलीन से इसको हम लोग सील कर दिए। वैसलीन से हम लोग सील कर दिए। क्यों सील कर दिए? ताकि ये जो सेटअप है ये एयर टाइट हो जाए, हवा इसके अंदर इंटर ना करे, हवा ना अंदर जाए ना बाहर आए। समझ गए? इस सेटअप को हम लोग एयर टाइट कर दिए। अरे समझ गए? उसके बाद क्या किए बोलो? प्लेस द प्लांट इन सनलाइट फॉर 4 से 5 घंटा 6 घंटा डाल दो। समझ गए? अरे क्लियर है? उसके बाद क्या करो? और उसके बाद क्या किया जाता है ये तो आपको पता ही है। ये सारा सेटअप को हटा दो, पत्ता तोड़ के ले जाओ और चेक करो आयोडीन टेस्ट। ठीक है, ये तो आपको अब आता ही होगा। प्लक ए लीफ फ्रॉम ईच प्लांट और चेक प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। प्लक द लीफ ऑफ ईच प्लांट एंड चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। कैसे? कैसे बोलो? बाय आयोडीन टेस्ट। अरे समझ गए? क्लियर है? इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। अरे समझ गया ना? तो और क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ा? आयोडीन का ज़रूरत पड़ा। ठीक है, आयोडीन टेस्ट करेंगे और उससे पहले जो प्रोसेस होता है अपना आप कर देना। समझ गया ना? अरे क्लियर है? प्रोसेस क्या क्या होता है वो सब अलर बलर प्रोसेस, सब उबालो, अल्कोहल वॉश करो, ये वो सब नखरा चलेगा। समझ गया? उसके बाद ये लास्ट में करना है। तो क्या चीज़ का और ज़रूरत पड़ेगा? बर्नर का ज़रूरत पड़ेगा। और क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा? बीकर का ज़रूरत पड़ेगा। अरे बर्नर, उसके बाद बीकर। ठीक है, 2 बीकर, एक बीकर में पानी रहेगा। समझ गए? दूसरे बीकर में क्या रहेगा बोलो? दूसरे बीकर में अल्कोहल रहेगा, कोई भी अल्कोहल चल सकता है। समझ गए? तो इथेनॉल मेनली होता है। ऊपर वाले में क्या होगा? अल्कोहल होगा, उसमें पत्ता होगा और पत्ता क्या किया जाएगा? पत्ते को क्या किया जाएगा बोलो? हिट किया जाएगा। डायरेक्ट हिट क्यों नहीं करते हैं? ताकि पूरा सेटअप धनक ना जाए। और समझ गए? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आयोडीन टेस्ट करेंगे। समझ गया? मेनली यही आपको एग्जाम में लिख देना है, उतना एक्सप्लेन करने का ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा पूछेगा भी नहीं। ठीक है, समझ गए? अरे क्लियर है? चलो अब बताओ, अब आप इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन करोगे वो बताओ। ऑब्जर्वेशन लिखो, इसका क्या क्या ऑब्जर्व करोगे। पहले लिखो सेटअप 1 का, लिखो प्लांट ए का। सबसे पहले प्लांट ए का लिखो, डिडंट टर्न ब्लू ब्लैक। ये ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बोलो? क्यों नहीं होगा? अरे बोलो क्यों नहीं होगा? ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे CO2 था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको लेके निपटा दिया। समझ गए? अरे क्लियर है? किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं। ठीक है, QH। समझ गए? अरे क्लियर है? और प्लांट बी के बारे में तो आपको पता ही है। प्लांट बी में क्या होगा? टर्न ब्लू ब्लैक, जिससे क्या साबित होता है? किसके पास स्टार्च
प्रेजेंट है, इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस किया है। समझ गया, क्लियर है, इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब रिजल्ट लिख दो, दिस प्रूव दैट CO2 इज एसेंशियल फॉर प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, लिख दो यहाँ पे। अरे यहाँ पर भी वैसलीन लगाएंगे हम लोग, ठीक है, ये नहीं समझना कि यहाँ पे नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे छोड़ देना है, इसको भी सील कर देना, ठीक है। ये दिमाग में आया था या नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है बोलो, क्या है? ऑब्जर्वेशन। अब रिजल्ट लिख लो। क्या रिजल्ट आया? क्या रिजल्ट आया कि CO2 ज़रूरत होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। दिस प्रूव्स दैट CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। चलो अब अगला स्टेप क्या लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है? इस एक्सपेरिमेंट में किस किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, प्रिकॉशन। तो प्रिकॉशन में आपको जो जो मन आता है वो सब लिख दो, ठीक है, अलर बलर लिख दो, ठीक है। हेल्दी पॉटेड प्लांट लेना है, ये वो समझ गया ना, हेल्दी पॉटेड प्लांट लेना है, हेल्दी गमला वाला प्लांट, सेम साइज होना चाहिए ताकि अच्छे से एक्सपेरिमेंट हो सके। और क्या होना चाहिए बोलो? और तीसरा क्या होना चाहिए? वैसलीन अच्छे से लगाना है ताकि एयर टाइट हो जाए। तो वैसलीन से सील करना है एयर टाइट कंडीशन क्रिएट करने के लिए। तो वैसलीन से सील करना है प्रॉपरली ताकि एयर टाइट कंडीशन क्रिएट हो सके। और समझ गए? बस यही है। और अगर लिखना चाहोगे कि अच्छे से उबालना है, ये करना है, वो करना है, तो अब लिख सकते हो, ठीक है। दिख रहा है हर चीज़ सही से? साउंड जा रहा है ना? पिछला वीडियो 1.5 घंटा का था, पूरा बर्बाद हो गया। 20 मिनट साउंड लगभग गया, उसके बाद साउंड ही गायब था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, समझ रहे हो ना, कि वीडियो पूरा शूट हो जाए उसके बाद बर्बाद हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग। अगला चीज़ क्या है प्लांट के लिए बोलो? पानी। समझ गया, चौथा फैक्टर। हर एक प्लांट को पानी का ज़रूरत पड़ता है खाना बनाने के लिए, समझ गए। अब पानी का प्रूव नहीं होता है, समझ गया ना, पानी नहीं दोगे तो प्लांट सूख ही जाएगा, ये तो सबको पता है। एक दिन में नहीं सूखता है, कुछ टाइम लगा देता है, लेकिन सूख जाता है, समझ गया, बिना पानी के प्लांट। चौथा फैक्टर क्या है बोलो? दिख रहा है सही से? एक मिनट। चौथा फैक्टर है वाटर। 2-4 लाइन में लिखता हूँ, फिर चेक कर लूँगा, समझ गए। वाटर का ज़रूरत हर एक प्लांट को पड़ता है, ठीक है। नीडेड बाय प्लांट, कब? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नीडेड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अगर ये नहीं दिखेगा घबराना नहीं, अभी मैं चेक कर लूँगा, ठीक है, 2-3 मिनट में, थोड़ा जब बोर्ड भर जाएगा तब। हर एक प्लांट को ज़रूरत पड़ता है। कहाँ से अब्जॉर्ब करता है सभी बच्चों को पता होगा। ये जिम्मेदारी दिया जाता है पेड़ का जो रूट होता है उसको, अरे समझ गया। तो रूट क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। कहाँ से? मिट्टी से। ये मान लो सॉइल है, सॉइल के अंदर जो पानी रहेगा, इस पानी को ऊपर लेके चला जाएगा वाटर को, अरे समझ गया, क्लियर है। तो नीडेड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट। absorbed
बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। क्यों ज़रूरत होता है? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। चेक कर लेता हूँ, सही आ रहा है, सही है, ठीक है, आ रहा है, अच्छे से डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो नीडेड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट। समझ गए कैसे करता है? फ्रॉम द सॉइल, समझ गया ना, फ्रॉम द सॉइल। किस प्रोसेस से करता है? लिख देता हूँ, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस से। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है? H2O का प्लांट में जाना, समझ गए, H2O का प्लांट में जाना। मान लो ये H2O प्लांट में पहुंच गया, तो जिस प्रोसेस से जाएगा इसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब ऑस्मोसिस क्या होता है डिटेल में भाई 9th क्लास का वीडियो देख लेना, ठीक है, अगर नहीं आता है तो। सेल में बहुत डिटेल में पढ़ाया था, आप देख लीजिएगा, वहाँ से डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? पानी का जाना, बस आपको यही याद रखना है, क्योंकि 10 में आप है, समझ गए, समझ गए ना। ये क्या चीज़ के थ्रू जाएगा बोलो, क्या बोले? जैसे मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये पानी है, ठीक है, और सेल का जो कवरिंग होता है, कवरिंग के लिए टर्म हम यूज करते हैं मेम्ब्रेन, समझ गया, मेम्ब्रेन मतलब कवरिंग। तो सेल का जो कवरिंग है मतलब सेल का जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू जब पानी इंटर करता है इसी को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। पासिंग ऑफ ए लिक्विड थ्रू ए मेम्ब्रेन, पासिंग ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ मेम्ब्रेन, इसी को हम क्या बोलते हैं बोलो? ऑस्मोसिस बोलते हैं। समझ आया? क्लियर है? अरे सही है, क्लियर है। चलो अब हम लोग क्या देखते हैं, लीफ का जो सेल होता है, ठीक है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ठीक है। जैसे मान लो ये लीफ है, पहले इसको छाप लो, अच्छे से छाप लिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। छाप लोगे तो आगे बढ़ते हैं, पहले इसको छापो अच्छे से, एकदम क्लियर से हम लोग समझते हैं। ये आपको 9th में ज़रूर पढ़ाया गया होगा, आप पढ़े हैं या नहीं वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो ये है पेड़ का पत्ता, लीफ है, लीफ क्या चीज़ का बना होगा? सेल का बना होगा, ठीक है, सेल का बना होगा। सेल में बहुत सारा चीज़ होता है, उसी में से एक चीज़ होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं बोलो? क्लोरोप्लास्ट। सेल में बहुत सारा छोटा छोटा ऑर्गन पाया जाता है, जिसको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, समझ गया। जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन, वैसे ही ऑर्गेनेल्स इसके पास, समझ गया। तो एक छोटा सा इस सेल में ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं क्या चीज़? क्लोरोप्लास्ट, समझ गया। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, समझ गया। इसको हम लोग जूम करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? जूम करके देखते हैं कैसा होता है एग्जैक्टली, ठीक है, जूम करके देखें। चलो देखते हैं। कुछ यूं होता है, 2 मेम्ब्रेन वाला होता है, डबल मेम्ब्रेनस। अरे क्लियर है, इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। इसमें सिक्का जैसा आपको रखा हुआ दिखाई देगा, पाइल्स ऑफ कॉइन्स जैसा, बहुत सारा, और ये आपस में कनेक्टेड भी रहता है और बहुत सारा रहता है। ठीक है, समझ गया? अरे क्लियर है, यही क्या है बोलो? क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। समझ गया? अरे क्लियर है, क्लियर है, अरे सही है। सही है, चलो
अब हम लोग इस स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल में समझते हैं। ये जो आपको क्वाइन जैसा नज़र आ रहा है इसको हम लोग थाइलाक्वाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थाइलाक्वाइड। क्या बोलते हैं? थाइलाक्वाइड। कैसा है? क्वाइन जैसा है। अरे समझ गया? क्लियर है। और ये थाइलाक्वाइड जब अरेंज हो गया इसी को बोला जाता है ग्रैना। क्या बोला जाता है? ग्रैना। ग्रैना क्या है? पाइल्स ऑफ थाइलाक्वाइड। समझ गया? क्लियर है। तो ग्रैना क्या है? एक के ऊपर डाल दो थाइलाक्वाइड को, ग्रैना तैयार हो जाएगा। क्लियर है। तो ग्रैना क्या चीज का बना है? मेड अप ऑफ स्मॉल डिस्क। लाइक डिस्क मतलब कैसेट जैसा पतला सा, डिस्क लाइक थाइलाक्वाइड। अरे क्लियर है। डिस्क कैसेट गोला गोला पतला सा, समझ गया? वैसा वैसा एक के ऊपर एक रखा होगा। अरे क्लियर है? सही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके अंदर क्या भरा होगा? फ्लूइड भरा होगा। समझ गए? फ्लूइड के लिए टर्म हम यूज करते हैं मैट्रिक्स। क्या यूज करते हैं बोलो? मैट्रिक्स यूज करते हैं। किसके केस में? इसके केस में। क्लियर है। तो ये जो आप अंदर में भरा देख रहे हो लिक्विड जैसा, ये कलरलेस फ्लूइड होता है। कलरलेस लिक्विड। कलरलेस लिक्विड जिसको हम लोग टर्म यूज करते हैं स्ट्रोमा। क्या यूज करते हैं? स्ट्रोमा। और ये आपको क्या दिखाई दे रहा? पट्टी जैसा है, लैमली जैसा है। समझ गए? और ये लैमली कहाँ है? ये स्ट्रोमा में है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है स्ट्रोमा लैमली। क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा लैमली। ये सब आप पढ़े होइएगा। समझ गए? अरे क्लियर है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है यही एक्चुअल में क्लोरोफिल रखता है, कंटेनिंग क्लोरोफिल। समझ गए? ये जो आप देख रहे हो इसी के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। अरे क्लियर है? क्लियर? बस ये स्ट्रक्चर याद रखना। समझ गए ना? ये आपको 9th में पढ़ना था, मैं रिकॉल करवा दिया। समझ गए? चलो अब इसके अंदर क्या क्या होता है वो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है? और ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाएगा, एकदम डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा। समझ गए? चलो हम लोग इसके बारे में अब थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। ठीक है? क्या चीज़ के बारे में हम लोग समझ लेते हैं? इसके बारे में। inside the क्लोरोप्लास्ट ऑफ अ लीफ। लीफ का जो क्लोरोप्लास्ट था इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है वो समझ लो। ठीक है? क्लोरोप्लास्ट में जो वाटर मॉलिक्यूल है मतलब H2O मॉलिक्यूल, ये स्प्लिट हो जाता है, मतलब टूट जाता है। क्या चीज़ में? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन में पानी टूट जाता है। और समझ गए? क्लियर है? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोलिसिस। क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस। समझ गए? फोटोलिसिस या लाइसिस बोल सकते हो। लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन। समझ गए? और ये प्रोसेस लाइट के प्रेजेंस में चलता है। तो लाइट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाना पानी का क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसी को फोटोलिसिस बोलते हैं। समझ गए? क्लियर है? ये क्या चीज़ के थ्रू होगा? विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। सही है? तो लाइट एनर्जी के हेल्प से होगा। अरे क्लियर है? जैसे प्लांट को ना कुछ मिनरल्स का भी ज़रूरत पड़ता है। सम मिनरल्स ऑल्सो रिक्वायर्ड, जैसे N, K, Fe, Mg, ये सब। ठीक है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब का ज़रूरत पड़ता है। क्यों ज़रूरत पड़ता है? क्लोरोफिल बनाने के लिए। क्या चीज़ बनाने के लिए? क्लोरोफिल बनाने के लिए। टू मेक क्लोरोफिल।
टू मेक क्लोरोफिल। अगर कोई आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि क्लोरोफिल बनाने के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, बता देना। ठीक है, तो क्लोरोफिल तैयार करने के लिए ये सब का ज़रूरत पड़ता है। किसको ज़रूरत पड़ता है? प्लांट को। हर एक प्लांट को इसका रिक्वायरमेंट होता है। हर एक प्लांट को। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? चलो, प्लांट में नाइट्रोजन का काम क्या होता है ये याद रखना। प्लांट अपना जो प्रोटीन बनाता है वो नाइट्रोजन से ही बनाता है, तो ये प्लांट के लिए एसेंशियल एलिमेंट है। समझ गए? क्लियर है? तो प्लांट के लिए एसेंशियल एलिमेंट क्या है? नाइट्रोजन, बहुत ज़्यादा एसेंशियल। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, क्या चीज़ की हेल्प से? नाइट्रोजन की हेल्प से। और प्रोटीन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोटीन नहीं बनाएगा तो हो गया ख़त्म। समझ गया? अरे क्लियर है? तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होगा। और भी बहुत सारा चीज़ बनता है नाइट्रोजन से, एंड अदर कंपोनेंट्स ऑल्सो। जैसे अदर कंपोनेंट में याद रखना, जैसे इसका भी तो कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगा ना, कहाँ पे प्रेजेंट होगा बोलो? डीएनए में। समझ गया? और भी केमिकल इस सब के पास होता है, जैसे आरएनए बनाना। आरएनए क्या होता है छोड़ दो, लिख दो यहाँ पे, क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है, क्योंकि यहाँ पर तो लिखा हुआ है क्लोरोफिल में नाइट्रोजन, तो लिख लो क्लोरोफिल में भी। और समझ गए? समझ गए? अब बात करते हैं कि आखिर इसको मिलता कहाँ से है नाइट्रोजन प्लांट को। समझ गए? तो टेकन इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट। समझ गए? टेकन इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट। अरे क्लियर है? तो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट फॉर्म में ये ले लेता है, या नाइट्राइट फॉर्म में भी कभी कभी ले लेता है। क्लियर है? लिख लो यहाँ पे। समझ गए? अरे क्लियर है? तो ये मिट्टी से इनऑर्गेनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट फॉर्म में ले लेता है। और ये क्या कर सकता है बोलो? इसके पास एक और तरीका है नाइट्रोजन लेने का। प्लांट का जो रूट होता है उसमें कुछ बैक्टीरिया पाया जाता है। समझ गए? उससे ये ले लेता है। क्लियर है? तो वो भी लिख सकते हो, प्रिपेयर्ड बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो प्रिपेयर्ड बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो दोनों को फायदा पहुंचाता है। समझ गए? मतलब ये इसको कुछ देगा, वो इसको कुछ देगा। समझ गए? मतलब ये प्लांट के अगर रूट में रहेगा तो प्लांट को ये दे रहा है क्या चीज़? नाइट्रोजन, और ये इसको बदले में शेल्टर दे देगा। समझ गए? घर दे देगा। तो प्रिपेयर्ड बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अरे क्लियर है? समझ गए? कहाँ से? फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, समझ गए? अरे भाई एक चीज़ समझो, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भरा पड़ा है, लेकिन उस नाइट्रोजन का प्लांट इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको मिट्टी से ही लेना पड़ेगा। समझ गया? डिजॉल्व फॉर्म में, या तो अपने अंदर रूट में बैक्टीरिया रखना पड़ेगा, और वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन इस प्लांट को देगा। समझ गए? प्लांट हवा से डायरेक्ट नहीं ले सकता। समझ गए? इस बात को याद रखना है। अरे क्लियर है? तो प्रिपेयर्ड बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन लेके इसको दे देगा। और समझ गए? क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल हो गया राइजोबियम बैक्टीरिया, यही काम करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। अरे क्लियर है? इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? मिट्टी में प्रेजेंट होता है। मिट्टी में मतलब प्लांट के रूट वाले रीजन में। समझ गए? और ये कन्वर्ट क्या करता है? एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन इनटू वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजिनस कंपाउंड। ये क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फ्री है, हर जगह घूम रहा होता है, तो एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन इनटू वाटर सॉल्युबल मतलब पानी में घुलने वाला क्या चीज़?
मतलब ये जो राइजोबियम है ये नहीं कि सीधे नाइट्रोजन को पकड़ के सीधे दे देता है प्लांट को, ऐसा नहीं। ये नाइट्रोजन को पानी में घोल देगा, उसके बाद पानी के थ्रू वो ले लेगा। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजिनस कंपाउंड। अरे दिख रहा है सभी बच्चों को या नहीं? इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया अमोनिया NH3, ठीक है, NH3 फॉर्म में इसको तैयार कर देता है, समझ गया? क्लियर है? तो ये अमोनिया बना के रिलीज कर देता है, कहाँ? मिट्टी में, रिलीज इनटू द सॉइल। क्लियर है? अरे डाउट है तो पूछो, ठीक है। और ये जो सॉल्युबल फॉर्म है, दीज सॉल्युबल फॉर्म आर यूज्ड बाय प्लांट्स, समझ गया, एलोंग विथ वाटर। अरे प्लांट को नाइट्रोजन का ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है, इसको पहले छाप लो, ठीक है। एक काम का बात बताते हैं, हर एक प्लांट को नाइट्रोजन का ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है, किसी भी हाल में उसको नाइट्रोजन चाहिए, मतलब चाहिए, समझ गया? अरे क्लियर है? चाहिए मतलब चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि प्रोटीन बनाता है। अब दलदल वाला जो इलाका होता है, मार्सी एरिया, जहाँ पे पानी जमा होता है, वहाँ पे नाइट्रोजन अंदर प्रेजेंट नहीं होता है सॉइल में। तो किया क्या जाएगा? बोलो, क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता है, या तो प्लांट मरेगा, नहीं तो कुछ और तरीका ढूंढेगा। तो मार्सी एरिया में जो प्लांट था वो ना कीड़ा पकड़ के खाने लगा। क्या पकड़ के खाने लगा? कीड़ा, मतलब पेड़ कीड़ा खाने लगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट। पढ़े थे 7 में? भूल चुके हो, पिचर प्लांट, सनड्रेव सब पढ़ाया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोग क्या करते हैं, लीफ का क्रॉस सेक्शन पढ़ेंगे। सही से आ रहा है सब? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग समझेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सच बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक एक चीज़ एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। तो यही है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लीफ के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, ध्यान से पहले समझते जाना। ये जैसे मान लो एक पेड़ का पत्ता है, ठीक है। पेड़ का ये जो पत्ता का बेस है, इसको हम लोग पेटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, पेटियोल। ये जो बीच में आप देख रहे हो, इसको मिडरिप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिडरिप। समझ गए? क्लियर है? क्लियर है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको वेन बोलते हैं, साइड वेन है, ये साइड वाला वेन है, साइड वेन बोल देते हैं। जो बीच में वेन होता है, मतलब मिडरिप वाला, इसको मेन वेन बोलते हैं, मेन वेन, ठीक है। ये जो लास्ट वाला रीजन है, इसको अपेक्स बोला जाता है, जहाँ पे पत्ता खत्म होता है, इसको अपेक्स हम लोग बोलते हैं। और समझ गए? क्लियर है? और ये जो पत्ता का जो पूरा सरफेस है, जैसे मान लो ये ऐसा पत्ता है, तो इस पूरे पत्ता का जो सरफेस है, इसको लैमिना बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? बोलो, ये सरफेस को क्या बोलते हैं? लैमिना। समझ आया? इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा? नहीं ना, डाउट है, पूछ सकते हो, नहीं होगा डाउट। अब क्या करते हैं, इसको बना लो, पहले बना लिए, ठीक है। अब हम लोग इस पत्ता को ना यहाँ से काट देते हैं। क्या कर रहे हैं? बोलो, यहाँ से काट रहे हैं, और काट के हम लोग देख रहे हैं कि आखिर इसके अंदर होता क्या क्या है।
क्या किए हम लोग पता लगा, इस पत्ता को हम लोग यहाँ से काट दिए। कहाँ से काटे बोलो, यहाँ से काट दिए। अब काटेंगे यहाँ से इस पत्ता को, तो इतना वाला रीजन रहेगा, इस रीजन को ऐसे हम लोग डाल दिए। ये वाला कौन सा वेन है, बीच वाला वेन है, मिडरिब है, समझ गए। और ये है मिडरिब के बीच वाला रीजन। अरे क्लियर है, इसको ध्यान से पहले समझो, समझ गए। ठीक है, तो ये क्या है बोलो, ये है मिडरिब, समझ गया। ये क्या है, लैमिना है। लैमिना का एक और नाम होता है, लिखे है कि नहीं, इसका नाम एक और लिख लो, लीफ ब्लेड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लीफ ब्लेड। तो लैमिना या लीफ ब्लेड है। अरे समझ गए, क्लियर है, लैमिना या लीफ ब्लेड है, समझ गए। इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। ये फोटो आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है। और ध्यान से देखो, पत्ता के साइड साइड में वेन भी है, छोटा छोटा साइड वेन। तो साइड वेन भी हम लोग थोड़ा बहुत बना देते हैं। जैसे मान लो ये हो गया साइड वेन, ठीक है। इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। समझ गए, अरे क्लियर है, डाउट है तो पूछ सकते हो। ये भी वेन में क्या होगा, गोला सा पाइप होगा। अरे ये गोला क्यों बना रहे पता लग रहा है। जैसे मान लो ये एक पाइप है, ये एक वेन है, जब इसको आप ऐसे काट दोगे, ऐसे काट दोगे तो कैसा दिखाई देगा। जैसे ये देखो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको आप बीच से काट दिए तो कैसा, ऐसा गोला दिखाई देगा ना, होल। तो यही तो होल है, समझ गए। और इस होल के अंदर कुछ रहेगा भी, जैसे देखो इसके अंदर से निकलेगा, समझ गया। वैसे ही इसके अंदर से भी कुछ निकलेगा समझ गया, निकलेगा कुछ नहीं, ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये पेड़ का पत्ता है, क्या है बोलो, पत्ता है। तो पत्ता का एक ऊपर वाला पार्ट होगा और एक नीचे वाला पार्ट होगा। तो ऊपर वाले पार्ट के लिए हम टर्म यूज करते हैं बायो में ईपी। क्या यूज करते हैं, ईपी। और नीचे वाले टर्म के लिए क्या यूज करते हैं, रुक जा, उससे अच्छा ईपी छोड़ दो। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस डाल के पढ़ा देते हैं, क्योंकि यही आपके बुक में दे रखा होगा, समझ गया। देखो ईपी मतलब होता है ऊपर, डर्मिस मतलब होता है स्किन, जो स्किन के ऊपर हो, ऐसा आदमी के ऊपर अप्लाई होता है ये सब, समझ गया। लेकिन ये जो पेड़ का पत्ता है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से। ईपी मतलब क्या होता है बोलो, जो ऊपर में प्रेजेंट होता है, समझ गया। जैसे ये आपका हाथ है, तो हाथ के ऊपर में क्या है, ऊपर में क्या है, स्किन है, समझ गया, ऊपर में है तो एपिडर्मिस। एपी का मतलब क्या होता है, एपी मतलब होता है अपर, डर्मिस मतलब स्किन, ठीक है। स्किन जो हमारे ऊपर में प्रेजेंट है ये एपिडर्मिस है, ठीक है। और इधर देखो ये भी क्या है, एपिडर्मिस ही है भाई, ये भी स्किन हम लोग के ऊपर में ही है, समझ गया। इस हाथ के ऊपर में ही स्किन है, मतलब ये भी, ध्यान से देखो, ये भी एपिडर्मिस है और ये भी एपिडर्मिस है, ठीक है। तो पेड़ का जो पत्ता है, तो ऊपर वाला भी एपिडर्मिस है और नीचे वाला भी एपिडर्मिस है, समझ गए, एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस एपिडर्मिस लिखने से तो काम चलेगा नहीं। ये ऊपर वाला है तो इसको हम बोल देते हैं अपर एपिडर्मिस, और ये नीचे वाला है तो इसको हम बोल देते हैं लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। मतलब लोअर वाला अपर वाला लेयर, समझ गए। अपर स्किन जनरली टर्म का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उतना करना सही नहीं है, फिर भी आप याद रखिए, ठीक है। यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा फील आएगा। ठीक है। लोअर एपिडर्मिस जो होता है इसमें स्टोमाटा होता है, क्या होता है, कंटेंस स्टोमाटा। तब ये क्या चीज़ में मदद करेगा, हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। और समझ गए, पेड़ का जो पत्ता होता है, पेड़ का जो पत्ता होता है, पेड़ का पत्ता प्लेन वाला भाग के जो नीचे वाला रीजन होता है, खुरदुरा टाइप, वही है लोअर एपिडर्मिस, जो कि गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है। क्यों, क्योंकि उसके पास स्टोमाटा होता है। लेकिन अपर वाला एपिडर्मिस के पास स्टोमाटा ना के बराबर होता है, समझ गया। मान लो नहीं होता है
क्लियर है? समझ गए? अरे क्लियर है? क्लियर है? अरे समझ गए? देखो एक्चुअल में ना स्टोमाटा जो होता है ना, स्टोमाटा, इसी के थ्रू वाटर का भी लॉस होता है। थोड़ी देर पहले मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, स्टोमाटा से ही वाटर का लॉस भी होता है। एक बात बताओ, अगर अपर एपिडर्मिस में स्टोमाटा होगा तो क्या होगा? वाटर लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टोमाटा होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? ताकि वाटर लॉस को रोका जा सके। ठीक है? और समझ पा रहे हो? क्लियर है? और समझ गए? तो इससे क्या होता है? प्रिवेंट एक्सेस वाटर लॉस। एक्सेस वाटर लॉस को रोका जा सकता है। वाटर लॉस के लिए टर्म हम ट्रांसपीरेशन यूज करते हैं, ये सब आपको पता होगा। अरे समझ गए? क्लियर है? इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट है पूछ सकते हो। अरे क्लियर है? ठीक है, चलो अब ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। नीचे वाला जो पाइप है इसको जाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइलम। और ऊपर वाला जो पाइप है इसको फ्लोएम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? नीचे वाले को जाइलम, ऊपर वाले को फ्लोएम। नीचे वाला जाइलम, ऊपर वाला फ्लोएम। जाइलम क्या चीज़ को लेके चलता है? पानी। ये करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ पानी। ऐसा पाइप जो पानी का ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, और ऐसा पाइप जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड का, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, उसको हम बोलते हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम मेनली ऊपर में होता है। अरे समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। और ये जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, बहुत सारा ब्लड वेसल होता है, वेस्कुलर टिश्यू, उस टाइप से बोल सकते हो। ठीक है, वैसे ही प्लांट में जो जाइलम और फ्लोएम होता है इसको हम बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यू। क्लियर है? तो वेस्कुलर बंडल हम लोग लिख दिए। और समझ गए? क्लियर है? समझ गए ना? तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बोलो? अभी हम लोग एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ। लीफ का हम लोग क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, लीफ को हम लोग ऐसे क्रॉस किए और उसका सेक्शन देख रहे हैं। इसको भी हम लोग अभी जूम करेंगे, ठीक है, और बड़ा करके देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बोलो? लीफ का क्रॉस सेक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप से हम लोग इसको देखेंगे, इस वाले लेयर को भी। क्या चीज़ से देखना है? माइक्रोस्कोप से सी करना है। तो माइक्रोस्कोप से हम लोग को देखना है। ये हेडिंग वाला पोर्शन है, समझ गया? ठीक है, समझ गया? और माइक्रोस्कोप से देखने पर सेल का बहुत सारा लेयर दिखेगा। किसके बीच में? ये अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में। ये जो पेड़ का पत्ता है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, अरे बहुत पतला होगा। बहुत गंदा सा इससे स्मेल निकलता है भाई। क्या बता रहे थे हम? अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, इसके बीच में ना सेल का कुछ लेयर होता है। इसी को हम मेसोफिल सेल बोलते हैं। कौन सा सेल बोलते हैं? मेसोफिल सेल। अगर कोई पूछेगा मेसोफिल सेल क्या है तो बता देना। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल का लेयर होगा उसको हम मेसोफिल सेल बोलते हैं। समझ गए? तो माइक्रोस्कोप से हम लोग को क्या चीज़ देखना है? मेसोफिल सेल को देखना है। मेसोफिल सेल क्या होता है? ये अपर वाला जो लीफ का एपिडर्मिस है, पेड़ का जो ऊपर वाला रीजन है प्लेन वाला, और नीचे वाला जो खुरदुरा टाइप का रीजन है, तो उसके बीच में जो रीजन है मतलब बहुत पतला सा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उसी को बोलते हैं मेसोफिल सेल। अरे समझ गए? क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो मेसोफिल सेल है क्या है, पता लग गया? सेल दैट आर लोकेटेड इन बिटवीन लेयर ऑफ एपिडर्मिस। cells that are located in between the layers of epidermis। ठीक है, एपिडर्मिस के लेयर में जो पाया जाता है, अपर लोअर के बीच में जो पाया जाता है। अरे समझ गया? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, और एक बात और बताता हूँ,
ये जो एपिडर्मिस होता है ना, एपिडर्मिस प्लांट का पार्ट है, तो ऑफकोर्स इसके पास क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। तो एपिडर्मिस में क्या होता है बोलो, बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट होता है। मतलब सीधा सीधा हम बोले मेसोफिल सेल जो होता है, मेसोफिल सेल मतलब ये वाला और ये वाला लेयर के बीच में जो सेल है उसमें बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट होता है। तो इसमें लॉट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, समझ गए। तो फुल ऑफ ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या होता है बोलो, फुल ऑफ ग्रीन डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते थे थोड़ी देर पहले, क्या बोलते थे, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है बोलो, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। सभी बच्चों को समझ आ रहा है? आ रहा है तो हाँ बोलो, अरे समझ आया। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब पेड़ का ना छोटा सा रीजन को हम लोग मैग्नीफाई करके देखेंगे। जैसे मान लो ये पेड़ का पत्ता है, इसका ये वाले रीजन को हम मैग्नीफाई करके देखेंगे, तभी तो इसके बीच का जो रीजन है इसी को मेसोफिल सेल बोलते हैं। तो मेसोफिल सेल को हम लोग मैग्नीफाई करके देखेंगे, मतलब बड़ा करके अब देखेंगे, क्या नज़र आता है वो समझो, ठीक है। बोर्ड थोड़ा गंदा होगा, साथ साथ लिखते रहना, ठीक है। तो मेसोफिल सेल को हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीफाई करके देखते हैं। ध्यान से समझना, बहुत ईजी है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ऊपर वाला जो रीजन है, तो ऊपर सबसे ऊपर क्या दिखाई देगा, अपर एपिडर्मिस। क्या दिखाई देगा बोलो, अपर एपिडर्मिस दिखाई देगा। तो अपर वाला सेल का लेयर हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर में एक सेल का लेयर दिखाई देगा, अरे अपर एपिडर्मिस। तो ये कौन सा लेयर है बोलो, अपर एपिडर्मिस, ठीक है। एक सेल का लेयर, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, नीचे का दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अब एक ये सेल का लेयर दिखाई देगा अपर एपिडर्मिस, फिर लोअर वाला दिखाई देगा, यहाँ पर बना देते हैं लोअर एपिडर्मिस। तो ये कौन सा एपिडर्मिस है बोलो, लोअर एपिडर्मिस। एक चीज़ हम आपको अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, क्या बताए थे, पेड़ का जो पत्ता होता है उसके नीचे वाले रीजन में स्टोमाटा होता है, नीचे वाले रीजन में, नीचे वाले रीजन में मतलब लोअर एपिडर्मिस में कंटेन स्टोमाटा। तो लोअर एपिडर्मिस में हम लोग क्या करते हैं, स्टोमाटा बना देते हैं। तो अगर आप बुक देखोगे तो बुक में स्टोमाटा कैसा बना हुआ है वो ध्यान से देख लेना, इस टाइप का कुछ बना होगा, ठीक है। ये क्या है बोलो, ये है स्टोमाटा, ठीक है। ये है एक्चुअल में स्टोमाटल ओपनिंग, इसको छोड़ दो, इसका जान बख्श दो भाई, ठीक है। और ये हो गया लोअर एपिडर्मिस, समझ गए। तो अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस में मेनली क्या होगा, स्टोमाटा होगा। और समझ गया, क्लियर है, इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट समझ गया ना, अरे क्लियर है। अब क्या होता है, इसके बीच में बहुत सारा सेल भरा होता है, क्या भरा होता है बोलो, बहुत सारा सेल भरा होता है इस टाइप का, ठीक है। ये सेल एक्चुअल में पैरेनकाइमेटस सेल क्या होता है, पैरेनकाइमेटस सेल क्या होता है आपको नहीं पता होगा, छोड़ दो इसको, ठीक है। समझने का कोशिश नहीं करना क्योंकि आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। इस टाइप का बस डब्बा बनाना सीख लो, समझ गया। और यहाँ पे नीचे में गोल गोल कर देना, इसको बोलते हैं पैलिसेड पैरेनकाइमा, इसको स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। जो 9th में पढ़ा होगा उसी को पता होगा ये सब, स्पॉन्जी और पैलिसेड पैरेनकाइमा, समझ आया। अरे क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, क्लियर है, समझ गया ना। क्लियर है। तो ये कौन सा लेयर है बोलो, ये जो लंबा लंबा सेल खड़ा है इसको हम बोल देते हैं पैलिसेड लेयर, और जो गोला गोला टाइप का दिख रहा है इसको हम बोल देते हैं स्पॉन्जी। और ये ना स्पेशल तरह के सेल का बना होता है, इस सेल को हम बोलते हैं पैरेनकाइमा सेल,
ठीक है। और ये नीचे वाला भी स्पेशल तरह के सेल का बना है, इसको भी पैरेनकाइमा बोलते हैं। पैरेनकाइमा क्या होता है, 9th में पढ़ना था, ठीक है। तो स्पॉन्जी और पैलिसेड पैरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। अरे समझ आ गया, ये सब एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, ठीक है। दिख रहा है सभी बच्चों को? नहीं दिख रहा अच्छे से, ये नहीं दिख रहा है, लिख देते हैं अच्छे से ऊपर। तो ये लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, अगर इजाज़त मिलता है तो बढ़ते हैं आगे। समझ गए ना? अब क्या होगा, एक बात बताओ, पेड़ का पत्ता के ऊपर पानी लगातार गिरेगा, अगर पानी गिरेगा तो वो सड़ सकता है, तो इसके लिए इसके ऊपर वैक्स का लेयर प्रेजेंट होता है, वैक्सी लेयर होता है। और लेयर के लिए टर्म यूज कर देते हैं क्यूटिकल, तो इसके ऊपर हम लोग वैक्सी क्यूटिकल लगा देते हैं। ये क्या है बोलो, वैक्सी क्यूटिकल। नीचे भी होगा वैक्सी क्यूटिकल, यहाँ तक होगा, स्टोमाटा के ऊपर नहीं होगा, समझ गए? तो ये होगा वैक्सी क्यूटिकल, समझ गए? अरे क्लियर है? अरे समझ गया ना? ये भी है वैक्सी क्यूटिकल, यहाँ पर लिख देते हैं वैक्सी क्यूटिकल, समझ गए? अरे क्लियर है? चलो अब बीच बीच में एयर स्पेस भी भरा हुआ है, एयर स्पेस भी भरा हुआ है। ये स्टोमाटल ओपनिंग है, तो बगल में जो सेल होगा गार्ड सेल होगा। अरे देखो गार्ड सेल इस टाइप का क्यों है, गार्ड सेल ऐसा नहीं होता है, इसको हम लोग बीच से ऐसे कट किए हैं। अरे पेड़ का पत्ता का छोटा सा रीजन देख रहे, एकदम पतला सा, जब कट करते हैं ना तो ऐसा ही ट्रायंगुलर टाइप हो जाता है। अब एग्जैक्टली ये होता कैसे है वो नहीं समझने का कोशिश करना, नहीं तो दिमाग खराब होगा, समझ गया ना? अरे क्लियर है? अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर क्लोरोप्लास्ट बनाना चाहते हो ग्रीन कलर से बना देना, क्लोरोप्लास्ट। सब जगह इधर उधर लगा दो ना क्लोरोप्लास्ट, ऐसे ही, समझ गया? अरे क्लियर है? समझ गया ना? समझ आ गया? ठीक है। न्यूक्लियस लगाना चाहोगे वो भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे लगा लो न्यूक्लियस भी। जैसे मान लो ये है सेल, पहले अच्छे से बना देते हैं क्योंकि ये डबल लेयर्ड वाला होता है, ठीक है। और बीच बीच में न्यूक्लियस अगर मन है तो बना दो, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस। अरे हो गया, बस इतना ही लिखो, काफ़ी है। दिख रहा है सभी बच्चों को? दिख ही रहा है, अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस होगा, ये सब प्रोसेस, इसका मैकेनिज्म क्या है, समझ गए? एक्चुअल में इस प्रोसेस में होता क्या है, ये बहुत सना हुआ सा टॉपिक है, समझ गया ना? ये आपको सब आता है, ये पढ़ाने का ऐसे ज़रूरी नहीं है, समझ गया ना? तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बोलो, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आपको अच्छे से आता है, समझ गया ना? ये बताने का ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। इतना देर से तो वही पढ़ रहे थे। ये वाला जो अभी टॉपिक पढ़ाए हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जाइलम फ्लोएम में गलती नहीं कर लेना, ऊपर नीचे में, समझ गए? इस डायग्राम का बार बार प्रैक्टिस कर लेना है आप लोगों को। चलो अगला टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन सभी बच्चों को याद है कि भूल चुके हो? अरे भूल गए क्या?
क्लियर है? बैलेंस भी करना हम आपको सिखा दिए थे, ठीक है, सिखाए नहीं थे, याद करवा दिए थे, समझ गए? ठीक है, पूरा बैलेंस रिएक्शन। चलो अब हम लोग इसको समझते हैं थोड़ा। ये जो मैकेनिज्म है इसमें क्या क्या इवेंट घटता है बोलो। सबसे पहला इवेंट क्या है? सनलाइट को ट्रैप किया जाएगा, समझ गए? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो सबसे पहले क्या है बोलो? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, सबसे पहला यही इवेंट है। अरे क्लोरोफिल को एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दूसरा इवेंट क्या होगा? ठीक है, पानी को तोड़ा जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, समझ गए? ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाएगा। क्या चीज़ के प्रेजेंस में तोड़ा जाएगा? लाइट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? फोटोलिसिस। फोटोलिसिस मतलब लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर देना, ठीक है। तो लाइट के प्रेजेंस में तोड़ा जाएगा, ये हो गया अगला स्टेप। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और क्या होता है बोलो? एक बात और लिख लो इससे पहले, ठीक है, एक बात और लिख लो इसके पहले। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी जो होता है ना, ये केमिकल एनर्जी में पहले कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, सन का जो लाइट एनर्जी आता है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल एनर्जी में। उसके बाद होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अरे समझ गया? क्लियर है? अरे सही है। अब बोलो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस हाइड्रोजन। सभी बच्चों को वो सब याद है कि नहीं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन, इसमें माइनस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, समझ गया ना? एक बात बताओ, यहाँ पर क्या हो रहा है? CO2 में प्लस हाइड्रोजन, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन, समझ गया? तो अगला स्टेप क्या है? हाइड्रोजन रेड्यूसेस CO2 एंड सिंथेसाइज ग्लूकोज। तीसरा क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा है, रेड्यूसेस CO2, हाइड्रोजन रेड्यूस होके हाइड्रोजन CO2 के साथ कंबाइन कर गया, और समझ गया? एंड सिंथेसाइज ग्लूकोज, एंड सिंथेसाइज ग्लूकोज। समझ आया? क्लियर है? आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा हाइड्रोजन ऐड होता हुआ, समझ गए? क्लियर है? अरे सही है, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में, या कह दो कार्बोहाइड्रेट में। ये टर्म सिमिलर है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। चलो अब आपको ये पता लग गया होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। किस किस फैक्टर से फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होता है ये आपको अब पता लग चुका होगा, ठीक है। किस किस फैक्टर से अफेक्ट होता है? पहला है सनलाइट, सनलाइट नहीं मिलेगा अफेक्ट रहेगा। पानी नहीं मिलेगा तो CO2 नहीं मिलेगा तो वाटर, CO2 नहीं मिलेगा तो, ठीक है,
टेम्परेचर भी मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। अगर टेम्परेचर गड़बड़ रहता है फिर भी प्लांट गड़बड़ाने लगता है, समझ गए। इवन ऑक्सीजन का भी ज़रूरत पड़ता है प्लांट को, आपको पता है ऑक्सीजन का भी प्लांट को ज़रूरत पड़ता है। जब प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे ना वहाँ पे बताएंगे। तो 5वां में लिख लो ऑक्सीजन भी, कैसे ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। जब प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ोगे ना अगले सेक्शन में तब समझ में आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, जो बुक में इस्तेमाल होता है बच्चों को समझ में नहीं आता। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो फॉर्मेशन होता है इसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म बायो में। और किसी भी चीज़ को जब तोड़ा जाता है, जब ब्रेक डाउन किया जाता है उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है। और किसी भी चीज़ को जोड़ना और किसी भी चीज़ को तोड़ना, इस दोनों को साथ में हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ बनाना या तोड़ना, समझ गए। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, बनाना या तोड़ना। बनाएगा तो एनाबॉलिज्म, तोड़ेगा कैटाबॉलिज्म, समझ गए। एक बात बुक में लिखा रहेगा ऐसे, फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक इन नेचर, एनाबॉलिक इन नेचर। तो एनाबॉलिक से क्लियर है, एनाबॉलिक का मतलब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, समझ गए। खाना बन रहा है, समझ गया ना, ठीक है। क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, एनाबॉलिक है। क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, फूड का। और यही फूड हम लोग को मिलता है, सबको मिलता है, क्लियर है, समझ गया ना। और क्या होता है बोलो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये एक चीज़ और में मदद करता है, ये CO2 ले लेता है, ऑक्सीजन छोड़ देता है, समझ गया, क्लियर है। तो प्यूरिफाई द एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर कैसे, बाय, कैसे बोलो, कंज्यूमिंग CO2 एंड रिलीज ऑक्सीजन। अरे इसमें ना बहुत ज़्यादा बच्चा को डाउट होता है, ये आपको अगले पार्ट में समझ आएगा, ठीक है। समझ गया ना, इसको नोट कर लो जल्दी से। यहाँ पर आपका लेक्चर समाप्त हो गया, ठीक है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में, समझ गए, एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में। वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छे से इसको पढ़ के आइएगा। प्लांट वाला ख़त्म हो चुका है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।